हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुनाहुर में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। आज भी मैं विज्ञान के आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, चैप्टर साइंस का, फिजिक्स का चैप्टर है दोस्तों, भौतिक विज्ञान का। उसके विषय में हम पढ़ेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो अक्सर पेपर में आते हैं। तो मैंने इसमें कुछ आपको बेसिक पहले ही बताया था। लेंस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल क्या होता है दोस्तों? उत्तल जो होता है वो किनारों में पतला और बीच में मोटा होता है। किनारों में पतला होता है, बीच में मोटा होता है। अवतल क्या होता है? अवतल लेंस होता है दोस्तों वो किनारों में मोटा, बीच में पतला होता है। किनारों में मोटा, बीच में पतला होता है अवतल लेंस। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? जैसे हमें कोई दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, या फिर दूर दृष्टि दोष हो जाए, या जरा दूर दृष्टिता हो जाए, ना पास का दिखाई दे ना दूर का दिखाई दे। ऐसी स्थिति में हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के चश्मे लगवाते हैं। तो कहाँ उत्तल लेंस के चश्मा का लगता है, कहाँ अवतल लेंस का चश्मा लगता है, ये हम जानेंगे दोस्तों इस पे। और हाँ, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में जो रेटिना होती है, मानव नेत्र बना है देखो दोस्तों, इसमें रेटिना सबसे पिछला भाग जो ये होता है नेत्र का, रेटिना कहलाता है। जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे दोस्तों ये अक्षर हमें दिख रहे हैं, तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? हमारी आंख के रेटिना पर बन रहा है। यदि रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो दोस्तों हमें कोई दोष नहीं है। यदि रेटिना के पहले ही बन जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। रेटिना के आगे बनेगा प्रतिबिंब तो हमें दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो इसका निवारण हम कैसे करेंगे, तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो पहले यह समझ लेते हैं कि नेत्र लेंस, नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अभिसारी। नेत्र लेंस क्या होता है दोस्तों? अभिसारी होता है। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि नेत्र लेंस होता है, ऑप्शन दे देगा अभिसारी, अपसारी और कई सारे। तो क्या होता है दोस्तों? अभिसारी होता है। नेत्र लेंस क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी प्रकृति किसकी होती है? उत्तल लेंस की। अभिसारी प्रकृति उत्तल लेंस की होती है और अपसारी प्रकृति अवतल लेंस की होती है। अवतल लेंस क्या करता है? मुख्य अक्ष की आने वाली समांतर किरणों को फैला देता है। उत्तल लेंस क्या करता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर एकत्र कर देता है। एक बिंदु पर एकत्र करने और फैलाने की क्रिया को अभिसारी, एक बिंदु पर एकत्र करने की क्रिया क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। और फैलाने की अपसारी बोलते हैं दोस्तों, अपसारी। तो नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसकी प्रकृति अभिसारी होती है, इसलिए उत्तल होता है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करेंगे, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, या फिर दूर दृष्टि दोष क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। किरण आरेख बना के हमें स्पष्ट करना। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष है क्या। तो निकट दृष्टि वह दोष जिसके द्वारा हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी। कहाँ की दोस्तों? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उस दोष को हम कहते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष। आपको रटना नहीं है, किताबी भाषा नहीं, अपनी भाषा में बताओ, अपनी भाषा में लिखो। कैसे लिखोगे दोस्तों? निकट दृष्टि दोष है तो समझ लो निकट की वस्तु दिखाई देंगी। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देंगी, निकट की वस्तु दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष है यदि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो इस दोष का निवारण नी में किसका उच्चारण हो रहा है दोस्तों? नी, आ का उच्चारण हो रहा है। तो समझ जाओ कि अवतल लेंस के चश्मे का किसका प्रयोग करेंगे? इस दोष का निवारण करने के लिए हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। उचित फोकस दूरी के दोस्तों किसका? अवतल लेंस का चश्मा लगवाएंगे। जब हमें कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। नी में आ का उच्चारण हो रहा है तो समझ जाओ अवतल लेंस। रटना नहीं, समझना बस है। रटोगे भूल जाएगा, ट्रिक के माध्यम से याद रखोगे तो सीधे दिमाग में बैठेगा। नी में किसका उच्चारण आया? नी, आ का। तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो मैंने किरण आरेख खींचा, इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको। मैंने अभी क्या बताया, यदि हमें कोई दोष नहीं है तो हमारा जो प्रकाश की किरणें आएंगी इससे टकरा के, जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं अक्षर, तो इसमें प्रकाश गया पहले
यहाँ से प्रकाश आया, टकरा कर हमारी आंखों में गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? रेटिना पर। तो हमें ये अक्षर दिख रहे हैं। यदि यही प्रतिबिंब आगे बन जाता तो हमें ये अक्षर धीमे दिखाई देते, सही से हम नहीं देख पाते इन्हें। तो जैसे हमें इसमें अभी डिफिनीशन मैंने आपको बताया, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसकी परिभाषा कि निकट की वस्तुएं तो हमें इस पर स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। तो कैसे? दूर से, ये लिखा है दूर अनंत स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, दो किरणें आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, मतलब बहुत दूर से आ रही हैं। दूर की वस्तुएं तो हमें नहीं दिखाई देती। ये मानो नेत्र बना है दोस्तों, ये लेंस है, ये लिखा नेत्र लेंस, ये जो बना है ये नेत्र लेंस है। तो मैंने बताया है अभी आपको कि जो उत्तल लेंस होता है वो किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? एकत्र करता है। अवतल क्या करता है? उत्तल लेंस फैला देता है किरणों को। तो उत्तल लेंस है, तो यहां से जब किरणें आएंगी, दो किरणें आ रही समांतर, तो ये लेंस है, इससे लेंस से क्या होगा दोस्तों? लेंस, ये कौन सा लेंस? उत्तल। तो एक बिंदु पर एकत्र करेंगे ये किरणें, ये जो समांतर आ रही थी ये यहाँ पर एकत्र हो गई, ये इधर एकत्र होगी, तो ये दोनों बिंदुएं परावर्तित किरणें कहाँ पर? यहाँ पर मिल रही हैं। दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर, रेटिना यहाँ पर होती है, ये रेटिना होता है ये भाग, ये रेटिना पर न बनकर, ये दोनों रेटिना पर न बनकर इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है, रेटिना के पहले। तो कौन सा दोष हुआ? निकट दृष्टि दोष। ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल गई। यदि यहाँ पर मिलती तो हमें कोई दोष नहीं था, पर रेटिना की पहले मिल गई, रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। जहां पर ये दोनों किरणें मिल जाएंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो रेटिना के पहले मिल गई ना दोस्तों, तो रेटिना के पहले इसका प्रतिबिंब बना। रेटिना ये है, लिखा दोस्तों रेटिना। ये निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। अब हम पढ़ेंगे इसका निवारण। निवारण कैसे करेंगे दोस्तों? अवतल लेंस के उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके। यदि इसमें अवतल लेंस रख दें, आगे अवतल लेंस रख दें, देखो इसका किरण आरेख कैसा होगा दोस्तों। आपको मैं किरण आरेख बना के समझाता हूं। चलो दोस्तों देखते हैं इसका निवारण। मैंने अभी आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष का निवारण हम किससे करते हैं? अवतल लेंस का, अवतल लेंस से। निकट, नी में किसका उच्चारण हो रहा है दोस्तों? आ का। नी अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके हम आंखों में क्या करते हैं दोस्तों? अवतल लेंस का चश्मा यदि पहन लेंगे, हमें निकट दृष्टि दोष है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता था रेटिना के पहले, वो कहाँ बनेगा? जाके रेटिना पर ही बनेगा। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को क्या करता है? फैला देता है। तो यदि हम, जैसे ये था निकट दृष्टि दोष से, ये निकट दृष्टि दोष है, इसमें यहाँ से किरणें आ रही है दूर से, क्योंकि हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई नहीं देती, पास की दिखाई देती, इसलिए दूर से लाए किरणों को, यहाँ से आई तो उत्तल लेंस है, एक बिंदु पर एकत्र कर देता है। तो पहले ही बन गई किरणें इसमें, क्योंकि हमें निकट दृष्टि दोष है, यहाँ रेटिना के पहले बन गई, तो हमें रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब मतलब निकट दृष्टि दोष है दोस्तों। तो इसमें हमें रेटिना पर यदि ले जाना है तो हम कौन सा दर्पण रखें, लेंस रखेंगे? आगे अवतल लेंस। यदि अवतल रख देंगे तो ये और फैल जाएंगी किरणें, जब फैलेंगी तो और आगे मिलाएगा। तो यहाँ हमने अवतल लेंस रख दिया दोस्तों। नेत्र के पहले, जैसे हम चश्मा लगाएंगे तो पहले हमारा अवतल लेंस लगेगा ना दोस्तों, तो अवतल लेंस क्या करेगा? किरणों को, जो प्रकाश की किरणें आएंगी उन्हें फैलाएगा। अब जब फैलाएगा तो ये और आगे जाके मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी? रेटिना पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब है, रेटिना पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। जहां पर ये दोनों किरणें मिलेंगी परिवर्तन के पश्चात, लेंस से परिवर्तन के पश्चात, जहां पर पहले तो परिवर्तन यहाँ से होगा, ये फैला देंगे यहाँ, फिर इससे परिवर्तन होगा, ये उत्तल लेंस है, इससे परिवर्तन होगा, एक बिंदु पर मिला दिए इन किरणों को, तो ये कहां पर मिलाएंगे? रेटिना पर। तो कहां पर बनेगा दोस्तों? रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है? किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हमने किरण आरेख द्वारा स्पष्ट किया है। तो पहले हम निकट दृष्टि दोष लिखेंगे, हेडिंग डाल के। लिखेंगे कैसे? पहले लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट, हेडिंग डालना, निकट दृष्टि दोष, इसकी डिफिनीशन लिख देना इन्वर्टेड कामा के अंदर। यहां से क्या होता है निकट दृष्टि दोष? होता क्या है दोस्तों? तो मैंने अभी आपको बताया, वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहां तक लिखना दोस्तों, बस हो गया। इसके बाद निवारण, हेडिंग डालना निवारण में लिख देना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के
अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद किरण आरेख भी खींचना, नीचे किरण आरेख खींच देना, ये वाला किरण आरेख। ये भी खींचना चाहो तो ये खींच के ये वाला, पहले ये किरण आरेख कहाँ खींचेंगे, निकट दृष्टि दोष जैसे परिभाषा लिखेंगे, उसके नीचे ये आरेख खींचेंगे, फिर निवारण लिखेंगे तो निवारण के नीचे ये वाला किरण आरेख खींचेंगे। निवारण में लेंस रख देना हमें दोस्तों, कौन सा लेंस रखना है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जब रखेंगे तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है स्वस्थ मनुष्य के। यदि रेटिना के पहले भी बनेगा तो उसमें दोष हो जाएगा, रेटिना के आगे बन जाएगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो इसके बाद हम अभी दोस्तों पढ़ा निकट दृष्टि दोष, अब पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसमें रेटिना जैसे इसमें पहले बना था रेटिना के, इसमें रेटिना के आगे बन जाएगा। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव नेत्र जो हमारी आंख है उसके विषय में हमें सचित्र चित्र सहित दर्शा के चित्र बनाना है। नेत्र का कौन सा भाग कहाँ है, कहाँ नेत्र लेंस है, कहाँ कार्निया है, कहाँ पुतली है, कहाँ रेटिना होती है, सब लिख के उसके विषय में लिखना होता है। उसके विषय में सब हेडिंग डाल के लिख देना है। क्वेश्चन आता है कभी कभी लांग में आता है 7 नंबर का दोस्तों, तो एक बार उसको जरूर पढ़ लेना। इसके बाद मैं समझाऊंगा भी नेत्र लेंस और नेत्र के विषय में। पहले दोष पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा दूर। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आया है पेपरों में, बोर्ड पेपर में। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अभी आपने पढ़ा नेत्र निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो मैंने आपको बताया चित्र सहित इसका निवारण कैसे करते हैं। दूर दृष्टि दोष भी है, इसके बाद वो उसको भी बताऊंगा। तो पहले ये क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या है दोस्तों। ये कई बार पूछा, बोर्ड पेपर में पूछा गया है प्रश्न। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता। तो दोस्तों नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को, इसकी डिफिनीशन है परिभाषा, मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं दोस्तों। मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लेने की क्षमता को या कम या ज्यादा कर लेने की क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं दोस्तों। बस ये 2 नंबर का एक नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, केवल इतना ही लिखना है कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। तो आपको इतना याद रखना है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को, नेत्र की जो फोकस दूरी होती है उसको आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा परिवर्तित कर लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अब हम कल इसके विषय में पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष। मैंने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं पर दूर की नहीं दिखाई देती। कल हम दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे और ज्यादा दूर दृष्टिता भी पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है दोस्तों, ना हमें पास का दिखाई देता न दूर का। ये दोष अधिकतर वृद्ध अवस्था में होता है लोगों को, जब आंख की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं तो ना हमें पास का दिखाई देता न दूर का दिखाई देता। तब हमें किस लेंस का चश्मा लगवाना पड़ता है, द्विफोक्सी लेंस का। द्विफोक्सी मतलब उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो नीचे लगता है चश्मे में, जो अवतल लेंस होता है वो चश्मे के ऊपरी भाग में लगता है। तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।